प्रणाम करूं मैं आपको हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को, बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को, जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभा सको, दे दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हो, मैं बालक नादान। करूं गुरुदेव मैं ध्यान, विनती है स्वीकार करो। संत दास जैसा तैसा हो, मैं बालक नादान। धरूं गुरुदेव मैं ज्ञान, विनती है स्वीकार करो। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाति शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न तारी आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना, हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्ति न बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन।
संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक हो जाए पूरन। ओम जय शुद्धाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु गुरु रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखत, गुरु की कृपा काटे। ईश्वर सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। वृद्ध है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवाय नमः। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिव नारायण नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु
पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे तुंग। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवदाराय नमः। हे उस्तति प्रार्थना, हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पति करो कन्या। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश दाता वल्लभ गिरधारी। मारक कारक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा। राम 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 राम। जय जय राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
राम 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 सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिव धारावारे साहिब की जय। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। और जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। ओ हरि दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग है बीत गए। हरि तुमसे हरि तुमसे हरि तुमसे हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग है बीत गए। अभी आओ मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है। अभी आओ मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है। ओ कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। ओ हरि दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ।
जग उठी किस्मत, हुआ दर्शन जो तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन जो तेरा है। कर दो हरि के सच्चे भक्तों की बात ही निराली रहती है। देखने में वो संसारियों जैसे दिखते हैं, कहीं तो भी उनकी विचारधारा एक ऊंची है, अलग है। वो माया में रहते हुए लुप्त नहीं रहते, भले संसार में वितरण करते हैं, विहार करते हैं, रहते हैं, लेकिन उनके मन की जो प्रेम की अग्नि है वो उसको बुझने नहीं देते और वो बुझती नहीं है, क्योंकि ये तो जन्म जन्म की एक यात्रा है। कहते हैं ना संत रविदास के संदर्भ में, शरीर का जब जन्म हुआ, अवतरण हुआ, माँ का दूध नहीं पी रहे थे। गांव में महापुरुष आए, निवेदन किया, सभी हकीम डॉक्टर समय की जो भी व्यवस्था होगी सब उपाय करके देखा है, ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो उनको संकेत मिला महापुरुष के द्वारा, आपके मन में जो प्रेम की चिंगारी है, पिछले जन्म में किसी भूल के कारण आपको फिर से धरा पर, धरती पर आना पड़ा है। अभी आप चाहते हो जब तक मैं गुरुवर का दर्शन नहीं पाऊं तब तक मैं कैसे पीऊं और खाऊं। लेकिन आश्वासन मिला कि आप अभी माँ का दूध ग्रहण करें, समय से अपने गुरुवर से मुलाकात हो जाएगी। एक धारणा ये है और एक धारणा मान्यता ये भी है कि गुरु रामानंद स्वामी आ गए हैं, उन्होंने ही उनको कहा था अभी माँ का दूध आप लो, क्योंकि ये यात्रा है जन्म जन्म की। कभी भी किसी भक्त को कि मैंने जो इतनी साधना करी है, विशेष कुछ मुझे प्राप्त तो नहीं हुआ है, न दिखाई देता है, न ऐसी अनुभूति हुई है, तो भी निराश नहीं होना है। भले किसी को 1 लाख रुपया कमाना था, इतने में रात हो गई, भले 10,000 कमाए, जेब में पड़े हैं, सो गया, सवेरे उठेगा तो 10,000 तो हैं, भले लाखों रुपया पूरा नहीं हुआ तो 10,000 तो है उसके पास, व्यर्थ तो उसकी मेहनत नहीं गई। उसके जेब में 10,000 भी हैं, वो रहेंगे, वो उसके हैं, उसकी मेहनत की कमाई है। बाकी 90,000 उसको कमाई करके 1 लाख रुपया पूरा करना है। वैसे ही प्रभु प्राप्ति, प्रभु साक्षात्कार जब तक हो, हम जो भी कर रहे हैं, व्रत, नियम, दान, धर्म, पुण्य, तीर्थ, सेवा, सत्संग, उसका फल मिलेगा ही। वो व्यर्थ नहीं गया, ऐसे नहीं गया, एक समय पर फल मिलेगा जरूर। तो एक भाव है आज का, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में
अंधेरा है। भक्तों के मन में ये आंध मांद सी रहती है, एक बेचैनी है, एक व्याकुलता है। प्रभु ऐसा कहीं न हो जाए कि मेरे जीवन की शाम हो जाए। ये आंखें जब आखिरी बार बंद हों, उससे पहले आपकी कृपा मुझ पर होनी चाहिए। आंखें जब बंद करूं, आप ही नजर आओ। आप कृपा करो, ऐसी कुछ अनुभूति करा दो। नंदलाल कवि हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में। वो कहते थे, हे गुरुवर वो दिन कब आएंगे कि लोग कहें ये अपने गुरुवर के प्रेम में पागल हो गया है, इसको न दिन का पता है न रात का, न खाने का न पीने का न सोने का न जागने का, ये तो गुरु के प्रेम में पागल हो गया है। तो नंदलाल कवि कहते थे, हे गुरुवर मेरे कान तरसते हैं, ऐसे दिन मेरे जीवन में कब आएंगे। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, ये याद रहे। दुनिया में जो भी समस्या है उसका समाधान है ही है, हर ताले की चाबी है। कभी जल्दी उपाय सॉल्यूशन मिल जाता है, कभी उसका इलाज मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का कोई इलाज उपाय सॉल्यूशन न हो। है जरूर, ये बात पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है। वैसे भी चाहे सांसारिक दुनियादारी वाला जीवन हो या परमार्थ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत की यात्रा की सफर की बात हो, कैसे है? जैसे हम बाल को, गेंद को ऊपर फेंकें, जितनी शक्ति से हम ऊपर फेंका होगा, जितना प्रेशर होगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ प्रेशर कम होगा वो नीचे फिर गिरना प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नीचे गिरने के लिए उसके लिए और कोई पावर, कोई शक्ति नहीं लगेगी। वैसे ही हम परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर बस अपनी शक्ति को लगा लें। अगर ऐसा ना हुआ, किस दिन रुक गए, थक गए, माया में लिप्त हो गए, भूल गए, भ्रम गए, कहीं भटक गए, अटक गए, लटक गए, तो सीधी बात है माया में आके गिरेंगे। और संसार को कहा गया है दलदल है संसार। दलदल कैसी रहती है? गीली मट्टी है, नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे रहती है, लेकिन जितना निकालने के लिए जोर दिया जाता है उतना पैर दलदल में ज्यादा फंसता जाता है, कोई निकल नहीं पाता। मक्खियां दो प्रकार की हैं। एक किचरे पर मक्खी बैठने वाली, वो कभी कभी किचरे में फंस जाती है, पीछे वाले पैर तो आगे वाले हाथ जो है ऊपर सर पर मारती है, मैंने कुछ पाया नहीं। दूसरी होती है शहद वाली मक्खी, जो फूलों पर बैठती है, रस लेती है, छाते में जाके वो शहद बनाती है, खुद भी लाभ लेती है, बच्चों को वो लाभ दिलाती है, और वो शहद दुनिया के काम भी आती है। वो लुप्त नहीं होती, फंसती नहीं है, अटकती नहीं है, उलझती नहीं है। वैसे ही माया दलदल है। हरि के भक्त जो हैं वो कभी फंसते नहीं हैं, उनको याद रहता है सदैव अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने प्रभु, अपने गुरुवर, अपनी भक्ति। उनको तो हर जगह ये ध्यान में रहता है, जैसे मायावी लोगों को
सदैव लोभ और लालच और स्वार्थ ध्यान में रहता है। मेरा फायदा किसमें है, इससे बात करूं या न करूं, मुझे फायदा क्या होगा, इससे रिश्ता रखूं या न रखूं, मुझे फायदा क्या होगा, स्वार्थ सिद्ध क्या होगा। वैसे ही हरि के भक्तों के मन में भी ये लोभ है, क्योंकि विकार हम सब के अंदर में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हीं विकारों को अभी विकार नहीं हथियार बनाना है। कामना हो माया की नहीं, मालक की, दुनिया को बनाने वाले की, को पाने की कामना हो। क्रोध दूसरों पर ना आए कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरा कहा क्यों नहीं माना, आदि आदि आदि। दूसरे पर गुस्सा न आए, क्रोध करना है तो मन पर करें, आज मैंने साधना कम क्यों करी, मेरी सेवा पहले से कम क्यों हो गई है, मेरी श्रद्धा क्यों कम हो गई है, पहले जैसा विश्वास मेरा क्यों नहीं रहा है। क्रोध करना है तो खुद पर करें। लोभ माया पैसा नहीं, लोभ हो भजन का, स्मरण का, कैसे मेरा भजन बढ़ता रहे, बना रहे। तो विकारों को हथियार बनाना है। मोह वस्तु में नहीं, ये मेरी चीज है, ये चीज कहाँ गई, किसने हाथ लगाया, किसने उठाई मेरे मोबाइल को, मेरे कमरे में कौन आया, मेरी सेंट को, मेरे जूते को, मेरी चाबियों को, मेरी गाड़ी को, इसको उसको किसने हाथ लगाया। या मोह अमुक व्यक्ति कहाँ गया है। मोह न माया में मतलब, न व्यक्ति में, न वस्तु में, मोह हो गुरुवर में। अहंकार किसी पर, उपलब्धि पर न हो, मेरा कुल ऐसा नहीं ऐसा है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, नाम है, मेरे पास इतना पैसा है। अहंकार इस पर नहीं, अहंकार इस पर हो कि दुनिया को बनाने वाला परमात्मा मेरे अंदर रहता है। मैं जैसा भी हूं लेकिन अपने गुरुवर का हूं। मैं नादान हूं, ना समझ हूं, फिर भी अपने गुरुवर का हूं। मुझे नाज इस पर होना चाहिए। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरुवर पे नाज करता है। क्यों? प्यार अगर चीजों से करोगे तो भटक जाओगे। प्यार अगर पैसों से करोगे तो लटक जाओगे। प्यार अगर इंसान से करोगे तो अटक जाओगे। लेकिन प्यार जब अपने गुरुवर से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। इंसान से प्यार गुरु रूप जान के करना है, मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, अपने विकार को हथियार बनाएं। ऐसे कई रसिक संत हुए हैं जो अपने मन पर नजर रखते हैं। संत के सिरमौर संत हैं, फकीर हैं, शाब्दलती भिटाई। रात को अपनी चारपाई खटिया किचरे पर रख के सोते थे। कोई पूछता था ऐसा क्यों, तो कहते थे किचरे में रहते हैं मच्छर। मच्छर बेचारे रात भर सोते नहीं, जागते हैं और जगाते हैं। हो सकता है कहीं मेरी आंख लग जाए, तो ये मच्छर बेचारे जगाने का काम करते हैं।
क्योंकि ये जीवन मिला है भजन के लिए, रात सोने के लिए थोड़ी होती है। गुरु अमरदास जी महाराज जब पीठाधीश्वर गदेसर बने थे, तीसरी जोत थे बाबा नानक की। शरीर की आयु 70 साल से अधिक हो चुकी है, शरीर थक चुका है, सेवा बहुत करी है। दिन भर तो सेवा और नई एक परंपरा शुरू करी थी। पहले भोजन फिर भजन। पहले हर कोई भंडारा खा के वो दीवान सजता था, सत्संग में आके हर कोई बैठता था। नई एक परंपरा शुरू करी थी। तो रात को नींद न आ जाए, दीवार के साथ बैठते थे, बालों को खोल के ऊपर कील लगा लिए थे, जटाएं थी, बाल उसमें बांध देते थे कि रात को नींद आए, झपकी नींद की आए, गर्दन नीचे हो तो बाल खींचे और जाग हो जाए। एक बार सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 2006 में अमरावती में आए थे। आधी रात को लगभग 1:30 बजे संदेशा विश्राम कक्ष से, गुरु महाराज के रूम से आया था कि चाय बनाओ। मैं निवेदन करने के लिए गया था, बाबा जी शरीर को थोड़ा विश्राम दे, अभी 1:30 हुआ है, अब अभी तक थोड़ा लेटे भी नहीं है। तो सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी थी, अरे तेरे को चाय नहीं पिलानी है तो नहीं पिला, तू अपने पास रख, लेकिन सोने के लिए कह रहे हो, रात कोई सोने के लिए रहती है। रात्रि को अपने हरि से, अपने प्रभु से, अपने गुरुवर से जुड़ा जाता है। तेरे को चाय नहीं पिलानी, नहीं पिला, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, शरीर को काहे के लिए आराम कराना है। तो हरि के जो भक्त हैं उनको सदैव ये स्मृति रहती है, याद रहती है कि कहीं उस प्रभु को, अपने गुरुवर को, भक्ति को मैं भुला ना बैठूं। ऐसी उनकी दिनचर्या, टाइम टेबल, ऐसा जीवन रहता है। वो सब काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो क्रिया में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में अपनी भक्ति बनाए रखते हैं। बस इसी के लिए ही तो प्रार्थना चल रही है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं, बीत गए अभी आ ही मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि जी, गोपियां जा रही हैं। एक ऋषिवर वृक्ष के नीचे बैठे हैं, साधना में तल्लीन वृत्ति जुड़ी हुई है। गोपियों का आपस में बात करना, आवाज सुना, आंख खुली, गोपियों से पूछने लगा ऋषिवर, हे गोपियों कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर जी के पास। बोले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरी ओर से प्रणाम करना और एक निवेदन करना कि हे प्रभु मुझे कब दर्शन मिलेंगे। गोपियों ने आके ठाकुर जी से निवेदन रखा, प्रणाम दिया, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया, आके लौटते समय उस ऋषिवर को, साधु को दिया। कहा प्रभु कह रहे थे कि तुम जिस वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हो, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इतने सालों के बाद, कथा तो आगे ऐसे भी कहती है, जब ऋषिवर ने सुना है नाचने लगे हैं। गोपियां कहती हैं तुमने शायद आपने समझा नहीं, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इतने सालों के बाद ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। तो ऋषिवर कहता है हाँ मैं समझा, लेकिन इसलिए खुश हूं, कम से कम आश्वासन तो मिला प्रभु का दर्शन होगा। फिर कहते हैं हवा चली है, वृक्ष के पत्ते पूरे गिरे हैं, झड़ गए हैं, इतने में प्रभु भगवान श्री कृष्ण आके प्रकट हुए हैं।
भगत को दर्शन दिया, भगत ने प्रणाम किया, गोपियों को आश्चर्य लगने लगा, भगवान दूसरे तो दुनिया वाले जो बात कहते हैं उस पर बने नहीं रहते, लेकिन आप भी ऐसे, अभी कहाँ बहुत सालों के बाद इसको दर्शन देंगे, अब तो अभी प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, ए गोपियां, इसको दर्शन देना तो मुझे बहुत देरी से था, पर इसके मन में जो भाव था ना, प्रभु मुझे दर्शन देंगे जरूर, आश्वासन अभी मिला है, उस भाव ने मुझे प्रकट किया। क्यों? क्योंकि मैं भाव में ही हूँ, जहाँ सच्चा भाव है, भावना है, प्रेम है, मेरा वास वही है। आगे हम लोगों ने जो गाया, इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। हरि के भक्तों के अंदर में एक बेचैनी है, वैसे वो प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं। जो दुनिया वाले टेंशन तनाव में चिंता में रहते हैं, हरि के भक्तों को वो चिंता नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा। हरि के भक्त कैसे हैं? कहते हैं कि रात को बहुत से रसिक संत मटके में जितना जल रहता है ना, वो जल भी गिरा के उल्टा मटका करते हैं, जितना उनके पास गेहूं अनाज रहता है वो भी दूसरों को खिला के खत्म करते हैं। उनसे कोई पूछता है क्यों? कहते हैं कल ठाकुर जी को, प्रभु को अगर जीवित रखना है तो कल खुद ही व्यवस्था करके देगा, अभी हम क्यों चिंता करें। जिन पाई मैदनी सोई करदा सार। संसारियों को चिंता है, जैसे कहते हैं कि एक बार एक नगरी में संत आए, एक सेठ आया। वो सेठ कहता है संत को, महाराज जी आशीर्वाद करो, थोड़ी चिंता रहती है। अरे भैया काहे की? बोले पैसे की। बोले पैसा नहीं है क्या? बोले पैसा है। बोले कितना? बोले 7 पीढ़ी यहाँ मेरी बैठ के खाए, इतना पैसा है। फिर बोले काहे की चिंता? बोले मैं कभी कभी सोचता हूँ, चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो संत कहते हैं अरे तेरी बीच वाली जो पीढ़ियां हैं वो कमाएंगी नहीं। अरे तू अपनी चिंता कर, तो हरि से बिछड़ के आया है, पता नहीं कब तेरा टाइम यहाँ पूरा हो जाएगा। क्योंकि जीवन में मौका कम और धोखा ज्यादा मिला करता है। तो हरि के भक्तों को चिंता हरि दर्शन की है, भजन की है, सेवा की है, साधना की है। इसकी चिंता नहीं कि मेरा कल क्या होगा, कैसे रोटी खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। उनकी व्यवस्था परमात्मा खुद करता है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। परमात्मा का वास सदैव जहाँ संत हैं वहाँ है, ये पक्की बात है। हम ही नादान हैं, ना समझ हैं। गुरु में और परमात्मा में भेद समझते हैं। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना में नाही हो। गुरु की टेक रहो दिन रात, गुरु की कोई न मेटे दात। मत को भरम भुले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। तो हरि के भक्तों के मन में केवल वही बात रहती है। और अंत में हमने जाना, जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की है कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन जो तेरा है। प्रभु कृपा करें, हम सबके जीवन में संत आए,
हम संतों की शरण में जाएं, संतों की शरण में रहें, क्योंकि भगवान कोई होगा वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ी देता है। एक तो उनकी मूर्तियां और दूसरा चलती फिरती मूर्तियां संत। देरी हमारी सोच में है, प्रभु कृपा में नहीं है। बाबा शिवभजन जी महाराज को किसी ने कहा कृपा करो महाराज जी, तो सद्गुरुदेव भगवान ने फरमाया था, अरे तू कर और पा, कोई कृपा चीजें उठा के तुझे दूं? तू कर और पा, तेरे हाथ में है। तू ही देरी कर रहा है, तेरे मन में अभी तक संशय है। देरी तुझ में है, मुझ में नहीं है। रोज पूज शिवधाराश्रम अमरावती से वचन निकलता है, शिवधारा संदेश 7 जून। हम किस में से हैं? कुछ लोग आते हैं तो किसी को खुशी होती है, कुछ लोग जाते हैं तो किसी को खुशी होती है। हम किस में से हैं? मतलब कुछ लोग मिलते हैं तो खुशी होती है, कुछ लोग बिछड़ते हैं तो खुशी होती है। हम कहीं जाते हैं लोगों को खुशी होती है, या वहाँ से जाते हैं तो खुशी होती है। ये हम में से हर किसी को देखना होगा, खुद पर नजर रखनी होगी। टिप, कोशिश करके हम खुद को ऐसा बनाएं कि हम कहीं जाएं तो बहुतों को खुशी हो, ना जा सके तो कमी महसूस जरूर हो, ऐसा खुद को बनाएं। सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की हम सब पर कृपा हो। जो सुनते हैं धीरे धीरे वो अमल में आए। केवल नॉलेज नहीं बढ़ानी हमें, क्योंकि ज्ञानी नहीं बनना है, हमें तो भक्त बनना है हरि का। हरि के भक्त के मन में संसार कम रहता है, परमात्मा वो करतार ज्यादा है। और हम भी ये कोशिश करें कि खुद को ऐसा बनाएं कि हम कहीं जाएं तो कईयों के लपों पे मुस्कुराहट आए, कईयों को एक सहारा सा महसूस हो कि मेरा जिसमें काम है या जिसमें आशा उम्मीद है जो करेगा वो आया है। हम ऐसा खुद को बनाएं, और कहीं न जा सके, हमारी सच्ची कमाई इसी में है, वहाँ कमी महसूस होनी चाहिए, ऐसा खुद को बनाएं। सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की सबके ऊपर कृपा हो। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। दिल सांतों के संभाला शिवधारा साईं, बाबा शिव भजन साईं। सांतों के संभाला शिवधारा साईं, बाबा शिव भजन साईं। आसती आई राहे अंदर में तो खेशा नरी जाया। आसती आई अंदर में तो
तुमके संभारा शिवधारा बाबा शिव भजन साई शिवधारा साई शिवधारा साई बाबा शिव भजन साई शिवधारा साई बाबा शिव भजन साई हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का करे खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय सत्य भाव से आरती में गाता हूँ देवार से आरती में रुद गाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा माता पिता और भाई बंधु दो ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करो श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करूं मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता हूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता रहूं श्रद्धा भाव के बोल में जड़ाता हूँ श्रद्धा भाव से बोल में चढ़ाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा जिस दिन बाबा बिंदर की कराते रहना सेवा जिस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना सुमति दान देके मुझको संभाला करना प्रार्थना में ऐसी चरण रखता हूँ प्रार्थना में ऐसी चरण रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे दोष दृष्टि मिट जाए
आरती में रुच गाता हूँ। भोले भाव से आरती में रुच गाता हूँ। शिवधारावन गुरुवर को मनाता 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 हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोली गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय शिवधारा। राम 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 राम। जय जय शिवधारा। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ॐ जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ॐ जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।